बट मैं एक और भी देख रही थी, यू ट्रैवल टू पेशावर Oh yeah. ऑन अ ट्रेन, I did. हाउ वाज दैट? So much fun. Like मुझे शुक्र है आपने याद करा दिया. This was such a journey. अच्छा मैंने ना आपको बताया ना, like if I have to describe my personality in like a word, I would say impulsive. ठीक है, Like मेरे plans हैं ऐसे बनते हैं. सही है. Like nothing is planned. So it was me and my friend. Her name is Iman. I know that you would hate me for telling this story. Why? She's always there in all the stories. Even I know Iman. Hello Iman. I like your hair, short haircut. अच्छा, nice. अच्छा तो ईमान जो है शी इज आल्सो इम्पल्सिव. ठीक है. तो जो दो इम्पल्सिव लोग जब मिलते हैं, दे मेक द डम्बेस्ट बट आल्सो द बेस्ट डिसीजंस. ठीक है. तो हम दोनों बैठे हुए थे एंड इट वाज अ सैटरडे, वी वर टुगेदर. ठीक है. अब मैं अपने दोस्त से किसी से बात कर रही हूँ फ़ोन पे, और वो ना बार बार से पूछ रहे क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो. मैंने कहा यार हम लोग पेशावर जा रहे हैं. ऐसे ही छोड़ दी. हाँ, हम पेशावर जा रहे हैं. क्या मतलब क्या कर रहे हैं? सब कहते हैं ना कि क्या कर रहे होंगे हम. पेशावर जा रहे हैं. तो इमाम से चलने पेशावर. शी वाज लाइक रैंडम अपनी कोई चीज़ें कर रही है, चलने पेशावर. आई वाज लाइक हाँ चलो, हम तो जा रहे हैं ना, इमान और मैं जा रहे हैं. एंड ही वाज लाइक कैसे जा रहे हो, क्या पागल हो तुम लोग. कहा हम लोग ट्रेन पे जा रहे हैं. ना मैं कभी ट्रेन पे बैठी हूँ, ना ईमान कभी ट्रेन पे बैठी है, ना हमें कुछ पता है ट्रेन का. और ईमान ने कहा अच्छा रुको जरा मैं गूगल पे चेक करती हूँ ये ट्रेन का क्या सीन होता है. एंड शी चेक, इट वाज लाइक 1:15 हुए थे. ओके. 1:15 PM, 2 बजे की ट्रेन. You अभी हम joking? अपने पजामा से बैठे. You joking? No. 2 बजे वाली ट्रेन पकड़ ली? पकड़ ली कैसे? डेट पैकिंग कैसे की? कोई पैकिंग नहीं. उठे हम. हाँ. हमने सुने वीडियो में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग. कपड़े बदले ना, हमने बस जस्सी से कपड़े पकड़े. एक हुडी पहनी, दिसंबर था आई थिंक, हाँ ये जनवरी था. तो एक हुडी पकड़ी और ईमान लाइक्स टू रीड बुक्स, उसने एक बुक पकड़ी. हमने एक रात गुजारनी थी, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, टूथब्रश वगैरह इस तरह की चीज़ें पकड़ी. दैट्स इट. और निकल गए. और अब हम शदीद भर गए, ठीक है, फॉर द ट्रेन स्टेशन. अब हम उतरे वहाँ पर और सब हमें ऐसे देख रहे हैं कि क्या एलियंस आए हैं. ठीक है. ईमान स्पेशली शॉर्ट हेयर्स की वजह से बहुत अटेंशन मिलता है ऑन द स्ट्रीट्स. And I was like, Iman, I feel like you are the celebrity. कि तुम्हारी वजह से ना इतना attention, because everybody was like ये क्या चीज़ें आई हैं. तो we ट्रेन लिया हमने वहाँ से. ट्रेन ली हमने. और अब हम ना, अब सब के लिए नॉर्मल है वहाँ. ठीक है. अब सब अपना नॉर्मल रूटीन में इधर उधर जा रहे हैं. अब 2 लड़कियाँ फुल एक्साइटेड हंस रही हैं, ऐसे स्टोरीज बना रही हैं, ये वो. लोग भी हमें कोई डर नहीं लग रहा था कि आके कुछ कह देगा, कुछ हो जाएगा. पेरेंट्स को पता था आप चली गई हैं. हाँ, उनको बता के उन्होंने रोका. मेरी अम्मी तो गई हुई थी मेरी बहन के साथ दुबई गई. ओके. तो मैंने तो उनको मैसेज किया, मैंने कहा शाम तक पढ़ेंगी. चलो. वेरी इंटेलिजेंट. जब तक पता चलेगा मैं तो पहुंच गई. आपने तो पढ़ा ही नहीं मैसेज. तो हमें ये नहीं पता मैं रात को रहना कहाँ पे. ओके. हमें ये नहीं पता. फिर अब हम बस फुल एंजॉय करें. उन्होंने कहा आप AC वाले केबिन में बैठना. मैंने कहा नहीं, इकॉनमी में जाएंगे. इकॉनमी में हमारे साथ 2 कोई आंटियाँ थी, वो बैठी हुई थी, वो भी अपनी कोई रूटीन में जाती है. वो सब हमें देख रहे हैं कि इतनी एक्साइटमेंट किस बात के ट्रेन में आने की. तो खैर हम कोई रात को पहुँचे उधर. रास्ते में भी खैर हम फुल रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं. ईमान गॉट लाइक पीनट्स और समथिंग, वो खा रहे हैं. वहाँ पहुँचे हमने कहा चलो अब आई थिंक इट्स अ गुड टाइम कि सोच लेते हैं कि हमने रहना कहाँ पे. नाउ इट्स अ गुड टाइम. तो ईमान कहती है हम ना यहाँ से ना एक काम करते हैं, ऊबर नहीं कहते, यहाँ से मेट्रो पे जाते. मैंने कहा ईमान आई थिंक एक दिन के लिए ना इतना एडवेंचर ठीक है. फिर भी फिक्र्ड कि हमने कहाँ पे रहना है. एक सेफ सी जगह थी और एक गेस्ट हाउस था. बस वहाँ पे हम रहे. अगले दिन सुबह उठ के हम अकेले दोनों बाजारों में फिरे, सब कुछ किया. शॉपिंग की, खाने इतने खाए. इतने खाने खाए. ओके. लेकिन एक बात मुझे बहुत सैड लगी वैसे. क्या चीज़? I know बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे who are from Peshawar, but it is a thing. अगर आप इस बारे में सोचें तो that is a thing कि not just in Peshawar, overall in Pakistan, women population is way more than men, right? लेकिन अगर आप स्ट्रीट्स पे निकले या कहीं जाएँ ना, अगर आप स्ट्रीट्स पे निकले या कहीं पे भी जाएँ तो आपको औरतें नहीं दिखती. बिल्कुल. कहीं आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई बंदा अगर नया आया उस जगह पे, या पाकिस्तान में या पेशावर में या कहीं पे भी, उसे लगेगा यहाँ पे औरतें हैं ही नहीं. इट्स अ वेरी प्रीडोमिनेंटली मेल सोसाइटी. यहाँ पे औरतें शायद 2% होगी. बिकॉज यू डोंट सी एनी वुमेन ऑन द स्ट्रीट्स. पेशावर में आपको नहीं. चलो यहाँ पे भी है कि मेजॉरिटी यू सी मैन ऑन द स्ट्रीट्स, बट पेशावर में बहुत ज़्यादा. पेशावर में लाइक इवन तो हम लोग ना सब अपने पूरा हेड कवर करके, और उससे हमें था कि हमें वी डोंट वांट टू गेट अटेंशन, हमें बिल्कुल इनविजिबल होकर जाना है. बट इवन फॉर दैट लाइक
वो भी हमें लोगों के लिए इतना एक अजीब सी चीज़ थी कि दो लड़कियां हैं, इवन इफ देयर कवर्ड प्रॉपर्ली, बट दो लड़कियां बाजार में क्या कहते हैं, you know, अकेले even- वो भी हाँ, अब वो बाजार भी बहुत ओल्ड स्ट्रीट्स थे एंड स्टफ, बट दैट इज सैड। लाइक ऐसा क्यों है? इसका मतलब ये है, इसका कंक्लूजन ये है कि आपने इतना अनसेफ उन्हें फील कराया हुआ है औरतों को ओवरऑल इन पाकिस्तान, नॉट जस्ट पेशावर, कि वो निकलना ही नहीं चाहती बाहर। अच्छा, मुझे लगता है 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो कल्चरली शायद अलाउड नहीं होता बहुत जगहों पे, इट्स नॉट दैट दे डोंट वांट टू, कई जगह अलाउड नहीं होता। कई जगह मुझे लगता है कि हमने अपनी मेंटालिटी और अपनी लाइफस्टाइल भी ऐसे रखा हुआ है कि हम क्यों जाएं, किसी को भेज के मंगवा लो ना। हाँ, Right? ये भी है। So all these Women are things- very entitled in this Yeah, country. they are. So there are lot of factors जो play कर रहे होते हैं। एक अकेला फैक्टर नहीं हम कर सकते। या बट It's sad to see. इट इज़ दैट, आप सही कह रही हैं। इसीलिए तो मैं बहुत हैरान हुई थी, इसीलिए तो मैंने कहा मैं पूछूंगी भाई, वुड यू रिकमेंड एनीबडी एल्स, बिकॉज जनरली तो ये इंप्रेशन, मतलब मैं अभी सुन रही हूँ ना, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि यू एक्चुअली डिड इट। मतलब अगर आप कहती हैं आप लाहौर गई ट्रेन पे, या आप कहती हैं आप कराची आई, मैं फिर भी उसे, मुझे इतना ऑड नहीं लगता। मैं कहती हाँ सही है। और एक्चुअली कराची में तो मुझे, लाहौर में तो जाती नहीं हूँ, लेकिन कराची में तो मेरे लिए एवरीथिंग इज़ ओके, यू नो, मैं कहीं भी चली जाती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं लगता औरतों के लिए इतना बड़ा। लेकिन फॉर यू टू ट्रैवल अलोन टू पेशावर विद योर फ्रेंड, इट सीम्स समथिंग वेरी अनइमेजिनेबल, समथिंग जो लोग बोलेंगे ये तो बिल्कुल सेफ़ नहीं है, सिक्योर नहीं है। आपको लगा सेफ़ था? आप लोगों को रेकमेंड करेंगे, किसी को बोलेंगे एडवेंचर करना है चले जाओ? मैं ये नहीं कह रही कि प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आप साथ कुछ खुदा ना खासा बुरा हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी में ना कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक बहुत सेफ खेल के आप क्या ही करेंगे? लाइक ओके यस, यू शुड बी सेफ, यू शुड थिंक अबाउट इट। इतना ये आपको पता होना चाहिए कि आपने रात को रहना कहाँ पे, इतना आपको पता होना चाहिए। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी कभी आप, जो आपकी रूटीन की एक चीज़ है, अब वो जो सैटरडे था, वो अगर हम अपने घर में भी बैठे हुए होते तो हमें कभी याद आया था, वो एक रैंडम सैटरडे था। बट अभी हमने उसका कुछ किया है, वी मेड एन इम्पल्सिव प्लान, इट्स समथिंग दैट वी विल ऑलवेज रिमेंबर। और मुझे लगता है अनइंटेंशनली आप एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ पेशावर के बारे में भी बता रही हैं, कि आप गई हैं बट आपके साथ किसी ने बदतमीजी नहीं की, किसी ने आपको कुछ रोक के नहीं बोला कि भाई तुम, यू डिड फील ऑड being the only women or one of the few women on the roads, लेकिन otherwise you had a great day, you had a good trip, so ये actually बड़ी positive बात है उस जगह के बारे में। पेशावर के बारे में भी पहले भी सुना था कि पेशावर में ना there is like this thing that they it's generally women are more respected in Peshawar, and that is true. और डीलिंग्स में भी सब सही था, सब अच्छे से बात कर रहे थे, कोई मसला नहीं हुआ। एक दो लोगों ने आपको पूछा आप फॉरेनर हैं? नहीं। लेकिन सिर्फ पेशावर का नहीं, मैंने देखा लाहौर में भी कभी गली पे थोड़ा मैं जेलस भी हुई